अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मारिया फ़ारूक है। मैं एज़ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन पिछले 12 साल से इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं करंटली सलाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज जिस टॉपिक पे मुझे डिस्कशन करने का मौका मिला है दैट इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जिसे आम ज़ुबान में कहा जाता है कि जो हमारी अंडेदानी होती है उसमें छोटे छोटे हमारे फॉलिकल्स बन जाते हैं जो अल्टीमेटली सिस्ट की फॉर्म भी इख्तियार कर लेते हैं। ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये औरत को इस तरह अफेक्ट कर सकता है कि कहीं ना कहीं आगे जाके वो उसकी इनफर्टिलिटी की यानी बांझपन की एक वजह बन सकती है। इस टॉपिक को डिस्कस करना बेहद ज़रूरी है। इसमें दो फॉर्म आ जाती है, दो तरह से मरीज़ हमारे पास क्लिनिक में आता है। एक ये होता है कि हमारे पास अनमैरिड बच्ची आती है, उसमें क्या मसाइल हम देखते हैं। उसमें हम लोग 4 चीज़ें देखते हैं कि मरीज़ हमारे पास आती हैं बच्चियाँ के हमें मेंसेस माहवारी ठीक तरीके से नहीं आ रही। दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है जिस्म में बाल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तीसरी चीज़ मूड में चिड़चिड़ापन हो रहा है या हमारा एकदम वेट गेन हो रहा है। चौथी चीज़ हमें लकोरिया की शिकायत आ रही है। इसके अलावा जो हमारे पास मैरिड ख़वातीन है उसमें जो सबसे बड़ी वजह आ जाती है दैट इज़ इनफर्टिलिटी, कि औरत कंसीव नहीं कर पा रही। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसीजर है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमें इन्वेस्टिगेट करना होता है। मरीज़ की प्रॉपर हिस्ट्री लेने के बाद उसका हार्मोन्स का टेस्ट कराया जाता है। हार्मोन्स के जो टेस्ट होते हैं वो अमूमन उनमें एफएसएच कराया जाता है, एनएच कराया जाता है, एएमएच और टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स को चेक किया जाता है। टेस्टोस्टेरॉन की ज़्यादती की वजह से मरीज़ा के अंदर बहुत ज़्यादा बालों एबनॉर्मल जगह के ऊपर या वो जगह जो हमारी ढकी छुपी जगह है वहाँ के ऊपर बाल वगैरह आना, ये एक वजह उसकी बन सकती है। अब जो मरीज़ हमारे पास आते हैं उनमें 90% वो मरीज़ होते हैं जिनका वेट गेन बहुत होता है। वज़न की ज़्यादती वाले मरीज़। मैंने अपनी 12 साला प्रैक्टिस में ये चीज़ नोट की है कि अगर मरीज़ दवाइयों पे बिल्कुल फोकस ना करे, रिलक्टेंट हो कि मैंने मेडिसिन नहीं लेनी है, सिर्फ अपने वेट को बैलेंस कर ले, सिर्फ अपनी डाइट को बैलेंस कर ले, तो वो मोर देन सफिशिएंट है पीसीओडी का इलाज के लिए। ये मैं आपको अपने तजर्बे से गाइड कर रही हूँ। अगर आपका दिल है मेरी बच्ची है, अनमैरिड है, शादी से पहले दवाइयाँ ना ले, तो बस वो एक काम करे, अपनी डाइट को बैलेंस करे, अपनी एक्सरसाइजिंग पे रहे, अपने वेट को मॉडरेट करे, तो वो पीसीओएस से अपनी जान छुड़ा सकती है। ये इतनी सिंपल सी है, लेकिन कॉम्प्लिकेट होने को ये इनफर्टिलिटी की हद तक जा सकती है। इन्वेस्टिगेट कराने के बाद हम लोग अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड के अंदर ये हमें छोटे छोटे बीड्स की फॉर्म में हमें सिस्ट या तो नज़र आती है या फॉलिकल्स नज़र आते हैं, और फिर उसको ट्रीट किया जाता है। ट्रीटमेंट में जो सबसे बेसिक चीज़ है वो मैंने भी आपके साथ डिस्कस की है, दैट इज़ कि आप अपना वेट रिड्यूस करें, अपने खाने की अपनी डाइट को मॉडरेट करें। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाती है वो अकॉर्डिंग टू किस हार्मोन में मसला है। अगर एनएच और एफएसएच की रेशो रिवर्स हो गई है, इन हार्मोन्स की रेशो रिवर्स हो गई है, उसके हिसाब से मेडिसिन दी जाती है। जिस्म में बाल आ जाए उसके हिसाब से मेडिसिन दी जाती है। लकोरिया या पानी की शिकायत तो उसके हिसाब से मेडिसिन, जो कॉज आ जाएगी उसके हिसाब से आपको अद्वियात दी जाती है। कुछ को महीने के महीने गोलियां लगाई जाती है, कुछ को वज़न कम करने के बारे में, डिपेंडिंग ऑन मरीज़ किस तरह हमारे पास प्रेजेंट कर रहा है। मैं आखिर में आप लोगों को यही कहूँगी कि जिन बच्चियों को या मैरिड ख़वातीन को ये मसला है वो मुझे आकर कांटेक्ट कर सकती हैं, मेरे से इस बारे में बात कर सकती हैं। शादी से पहले अगर जो ख़वातीन को ये प्रॉब्लम है वो बेहतर है शादी से पहले इसको ट्रीट कर लें, ताकि शादी के बाद वो जल्दी कंसीव करने में उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। वरना जितना ज़्यादा टाइम गुजरता जाता है उतना एक औरत स्ट्रेस में जाती है कि मैं कंसीव क्यों नहीं कर पा रही। अपना इलाज टाइम पर करवाएं और इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। आखिर में मैं ये कहूँगी कि अगर आपको पीसीओडी से या गायनी से रिलेटेड किसी किस्म का कोई मसला है तो आप मुझे सलाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स कलमा चौक पर आकर मिल सकते हैं। मेरा कंसल्टेशन का जो टाइम है दैट इज़ फ्रॉम 6 PM 6 बजे से 9 बजे तक। ठीक है, आप आइए और अपनी आकर मसाइल मेरे साथ डिस्कस कीजिए। थैंक यू सो मच।